जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर जो पढ़ा था वो प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स पढ़ा था, जिसमें कि फ्रॉम हैलो एल्केन्स प्रिपरेशन के लिए जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था वो हैलोजिनेशन पढ़ा था, जिसमें कि मैंने आपको उसकी मैकेनिज्म के बारे में बताया था कि जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन, उसी के बेस पे मैकेनिज्म थी। उसके क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसके इंडेक्स क्वेश्चन मैंने लगवाए थे। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन। तो हेडिंग डालिएगा प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से हैलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने फर्स्ट ईयर में याद होगा कि आपने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था। अब एल्कीन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों हो सकती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्कीन लिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे और इस पे मैं HBr का एडिशन ऐड कराऊँ, क्या कराऊँ, HBr का एडिशन कराऊँ, तो अब HBr का जब एडिशन कराएंगे इस पे तो कैसे प्रिपरेशन यहाँ पे क्लियर होगा। सिंपल सी बात है कि HBr में ये रिएक्शन जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब यहाँ पे H प्लस और Br माइनस निकलते हैं, ठीक। तो H प्लस Br माइनस निकलेगा तो क्या होगा, एक जगह पे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो H प्लस कहाँ जाके अटैक कर देगा, सिंपल सी बात है, यहाँ अटैक कर देगा, और Br माइनस ये यहाँ अटैक कर देगा। फाइनली बना क्या प्रोडक्ट आपका, CH2 CH3 और यहाँ क्या लग गया, Br, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा। ये देखिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी चाहे फॉरवर्ड या बैकवर्ड। अभी के केस में जब सिमेट्रिकल होता है, ये कैसा एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है, और उसके शिफ्ट होने के बाद एक कार्बन पे नेगेटिव और उसके एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव जाता है। उसी के रिस्पेक्ट में HBr H प्लस और Br के माइनस में अटैक करके प्रोडक्ट बना लेता है। लेकिन ये कब होगा, जब सिमेट्रिकल होगा। लेकिन जैसे ही ये सिमेट्रिकल वाला मामला खत्म है, अनसिमेट्रिकल आया, ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ जब HBr अटैक करने आएगा तब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कहेंगे कैसे, ये देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन पे ये CH कार्बन है और ये CH2 कार्बन है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में देखिए तो ये कार्बन 2 डिग्री वाला है और ये कार्बन जो है ये 1 डिग्री वाला है या नहीं है। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो इधर शिफ्ट हो, इधर शिफ्ट होगी तो इस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगी तब इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मान लेते हैं ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है, और ये आपका HBr अटैक करने जा रहा है। अगर पहली वाली कंडीशन फॉलो होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट बनेगा CH3। अब देखिए जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, इस पे आया नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कौन अटैक करता है, नेगेटिव, दैट इज Br माइनस अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br, और यहाँ पे माइनस है तो H प्लस अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा, CH3। एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर ये वाला कंडीशन फॉलो होता है तो दूसरी वाली कंडीशन फॉलो होने पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट करेगी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो Br माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा। मतलब जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, कैसी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, तो उस कंडीशन में दो प्रोडक्ट बनते हैं। कितने प्रोडक्ट बनते हैं, दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। एक प्रोडक्ट क्या है, 2 डिग्री वाले के रिस्पेक्ट में बनना है, और एक प्रोडक्ट किससे बनना है, 1 डिग्री वाले के रिस्पेक्ट में बनना है। अगर इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेजर प्रोडक्ट ये माना जाता है, कौन सा, मेजर, और ये कौन सा माना जाता है, माइनर। और ये सब डिसाइड कौन करता है, ये सब डिसाइड करने के लिए आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल। अभी मैं डिस्कस करता हूँ कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे जो ये मैकेनिज्म फॉलो हो रही है ये वाया कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है, कार्बोकेटायन। आप देखिए ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो रही थी तो कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे
पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो हमारा कार्बोकैटायन कौन सा डिग्री बन रहा था, 2 डिग्री बन रहा था। लेकिन जब हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हुई, नेगेटिव यहाँ आया इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो हमारा कार्बन कितनी डिग्री था, 1 डिग्री था। मतलब पहले वाले कंडीशन में 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है और दूसरे वाले कंडीशन में 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। और आप जानते हैं कि 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटायन में 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ठीक, या मार्कोनी का रूल कहता है कि अगर कहीं भी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, किस पर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, तो क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है, कौन सा, HBr का नेगेटिव पार्ट कौन है, Br-, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करता है जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होते हैं। तो जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होंगे उस पर अटैक करेगा। कौन कहता है, मार्कोनी का रूल। मार्कोनी का रूल कहता है द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिडेंडम, एडिडेंडम मतलब ऐड होने वाला, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिडेंडम attacks on that carbon of double bond या मल्टीपल बॉन्ड एट विच द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस। यहाँ देखिए इन दोनों डबल बॉन्ड में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1 और यहाँ पे है 2, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा नेगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा। और उसके पीछे की मैकेनिज्म कौन काम करती है मार्कोनी का रूल में, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्रोडक्ट 2 डिग्री कार्बोकैटायन से बना है और ये प्रोडक्ट 1 डिग्री से बना है, तो ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब एडिशन कराते हैं किसका, हाइड्रोजन हैलाइड का, तब होता है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि एल्कीन से हम हैलो एल्केन्स 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो HBr का एडिशन करा करके, या ऐसे कह सकते हैं HX का एडिशन करा करके। HX में HBr, HCl और HI ये तीनों आते हैं, लेकिन बेसिकली मार्कोनी का रूल HBr, HCl, HI सबके थ्रू लागू हो सकता है। लेकिन अभी इसी में जब हम पेरोक्साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो वहाँ कुछ चेंजिंग आएगी। क्या आएगी मैं बताता हूँ आपको। 2 तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में यहाँ पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बहुत ईजी है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिया है, HBr का एडिशन कराना है, ब्रोमीन को उस कार्बन पे अटैक कराइए जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। ठीक, ये बहुत ही बेसिक सा रूल है, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग। और एक दूसरा हम लोग एल्कीन का एडिशन और देखेंगे जहाँ पे हम X2 का एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो एल्कीन से हैलो एल्केन्स बनाने के लिए 2 मेथड हमारे सिलेबस में है। दोनों टॉपिक हम पढ़ेंगे। एक तो हैलोजन को एडिशन कराते हैं क्या CCl4 की प्रेजेंस में, वो अलग से पढ़ेंगे। और एक है HX का एडिशन कराते हैं, तब क्या होता है, तो HX के एडिशन में ध्यान रखना है अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं भी H और Br अटैक करें। सिमेट्रिकल का मतलब समझते हैं, सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन इक्वल होने चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होंगे। अगर आप ध्यान से देखिए, ये देखिए डबल बॉन्ड ये है, इधर देखिए 2 कार्बन है और इधर कितना कार्बन है, 1 कार्बन। ये कौन सी एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल पे जब HBr का एडिशन कराएंगे तो किसके अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोनी का रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा, उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पर कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, लेस होंगे। क्लियर है। अब इस पे एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा, बस याद हो जाएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, और इस पे एडिशन कराना है HI का। प्रीवियस पेपर देखोगे तो मिल जाएगा क्वेश्चन। अब बताइए HI में से नेगेटिव पार्ट कौन सा है, सिंपल सी बात है सर, ये नेगेटिव पार्ट है। क्या ये सिमेट्रिकल एल्कीन दिख रहा है आपको, सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ साइक्लोहेक्सीन होता तो ठीक था, सिमेट्रिकल कर देते, लेकिन एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ पे है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे और यहाँ पे है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 4 बॉन्ड बनने चाहिए, तो 1 बॉन्ड ये बना हुआ है, 1 बॉन्ड ये बना हुआ है, 1 बॉन्ड ये बना हुआ है, 1 बॉन्ड ये बना, मतलब इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन जरा इस कार्बन पे हाइड्रोजन काउंट किया जाए, एक हाइड्रोजन, एक देखिए, 1 बॉन्ड ये बना है, 1 बॉन्ड ये बना है। अब बचा कितना, सिंपल सी बात है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन 1 बॉन्ड नहीं बना है। वो बॉन्ड किस फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा। मतलब कि इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है
लेकिन इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। तो अब आपको HI का एडिशन कराना है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो प्रोडक्ट। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करता है मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग जिसपे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं? कम होते हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ कम है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे कम है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, ये देखिए, ये CH3 तो है ही है, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? आयोडीन, और यहाँ पे H जुड़ेगा और एक H और जुड़ जाएगा। एक प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3 H और I। अब इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा? सिंपल सी बात है कि सर ये जो है इस कार्बन पे अगर आप ध्यान से देखिए, जिस पे कि हमने आयोडीन जोड़ा है, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं जरा देखिए। एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। कितने कार्बन जुड़े हैं? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का मतलब ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन से बना होगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन से। कितने डिग्री से है ये है 3 डिग्री से। इसको जरा काउंट करिए, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ? एक कार्बन, दो कार्बन, लेकिन यहाँ कोई कार्बन है क्या? नहीं है। तो ये कितने डिग्री से बना होगा? ये 2 डिग्री से बना होगा। तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? ये। और ये क्या हो जाएगा? माइनर। तो प्रोडक्ट मेजर हो गया ये, और माइनर हो गया ये। क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब भी HI का एडिशन कराना होगा तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल डबल बॉन्ड में ये देखना है किस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। क्या है? कम है। उस पर ले जाकर के नेगेटिव पार्ट को जोड़ देना है, और उसके बगल वाले पे क्या जोड़ देना है? हाइड्रोजन को जोड़ देना है। क्लियर है? और ये किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के थ्रू। किस रूल के थ्रू होता है? मार्कोनी का रूल। और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे। यही रूलिंग है। ठीक। और कोई पूछ ले कि मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग पीछे रूल कौन सा काम करता है, कौन सी मैकेनिज्म काम करती है? तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो करती है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। हैलोजन एसिड, इसके बारे में डिटेल लिख लीजिए। लिखिए, हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड कौन कौन से होते हैं? HCl, HBr और HI। हैलोजन एसिड HCl, HBr और HI reacts radially with alkene, reacts radially with alkene, reacts radially with alkene to form haloalkanes, to form haloalkane। हो गया? इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन, in case of symmetrical alkenes, product formation is much easier. Product formation is much easier. Much easier. But in case of unsymmetrical alkene, 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 the addition of halogen acid, the addition of halogen acid occurs via Markovnikov rule, occurs via Markovnikov rule, Markovnikov होता है, ठीक है, CKOVNIKOV, Markovnikov रूल। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म? कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। तो कहने का मतलब ये हो गया कि
हम लोग यहाँ HF का एडिशन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ किसका एडिशन पढ़ेंगे, HBr, HCl और HI, इन्हीं हेलोजन एसिड्स का एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए तीनों एग्जाम्पल, फिर और क्वेश्चन कराता हूँ इस पर मैं, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए, अभी आपने देखा कि HBr का जब एडिशन करा रहे थे तो मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा था, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन मैं कराऊं, सेम क्वेश्चन, तो आप देखेंगे कि सॉरी मार्कर थोड़ा सा, ये देखिए सेम क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे HBr का एडिशन कराना है, किसका, HBr का, लेकिन अब यहीं पे एरो के ऊपर लिख दिया गया परऑक्साइड। क्या लिख दिया गया, परऑक्साइड। अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन हैलाइड का या हैलोजन एसिड का एडिशन कराते हैं तो क्या होता है, तब हमारी जो मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। कौन सी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है। और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू होती है। किसके, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी जिसको कि खरास इफेक्ट भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर में याद होगा आपने, खरास इफेक्ट भी कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि यहाँ अब ये HBr H प्लस और Br के माइनस के फॉर्म में नहीं ढूंढता है, ये HBr जो होता है यहाँ पे होमोलिसिस होती है। ये होमोलिसिस होने पर दो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमाइड फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल। इसके पहले वाले में जब मैंने बताया था तो वहाँ आपने देखा था, वहाँ पे H प्लस और Br माइनस जनरेट हो रहा था। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो गया, इसी परऑक्साइड की वजह से फ्री रेडिकल जनरेट होने लगता है। तो जब अगर एरो के ऊपर परऑक्साइड लिखा होगा तो कान खड़ा कर लेना है। क्या खड़ा कर लेना है, कान। क्यों, कि भैया परऑक्साइड आ गया, हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सी होगी, यहाँ मैकेनिज्म होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहती है कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ होगा। अब की बार क्या होगा, अब यहाँ देखिए फिर वही दो पॉसिबिलिटीज आई, यहाँ भी फ्री रेडिकल जनरेट होगा। कौन जनरेट होगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होता है जरा देख लिया जाए। ये जो CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होने के लिए ऐसे होमोलिसिस होती है। जरा देखिएगा, इसको मैं इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, ठीक। तो बनेगा क्या, किसकी प्रेजेंस में टूटता है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में टूटता है। बनेगा क्या, CH3 CH पे फ्री रेडिकल और CH2 पे फ्री रेडिकल। अब देखिए दो जगह फ्री रेडिकल जनरेट हुआ कि नहीं हुआ भाई। एक यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब सबसे पहले आता कौन है, अब की बार Br नहीं आता, पहले H फ्री रेडिकल आता है। अब H फ्री रेडिकल के पास दो फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, एक ये फ्री रेडिकल प्रेजेंट है और एक ये फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। और आप जानते हैं कि जब हमारा कोई फ्री रेडिकल अटैक करने आएगा तो पहले वो 2 डिग्री वाले पे अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, 2 डिग्री वाले पे। 2 डिग्री वाले पे अटैक करेगा तो देखिए अब इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ भी अटैक कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ भी अटैक कर सकता है, दोनों जगह अटैक कर सकता है। अगर यहाँ अटैक किया तो क्या बनेगा, अगर आप ध्यान से देखिए CH3 CH2 CH2 ये बनेगा। और अगर ये यहाँ पे अटैक किया तो क्या बनेगा, CH3 CH CH2। दिख रहा नहीं दिख रहा, ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल हो जाएगा। बना कि नहीं बना। तो क्वेश्चन ये हमको समझना है कि हमारा फ्री रेडिकल कौन जनरेट कर रहा है। तो फ्री रेडिकल पहले हाइड्रोजन जुड़ा जाकर के, कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल पहले 2 डिग्री वाले पर अटैक किया, तो अब की बार जो प्रोडक्ट बनेगा ये देखिए 1 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। हमको इन्हीं चीज़ों को समझना है। जरा ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से कि CH3 CH CH2 ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हमने क्या कर दिया, इसकी होमोलिसिस करा दी है ये, ठीक। जब ये होमोलिसिस हुआ तो फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हुआ, फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हुआ, ठीक। किसी किसी बुक्स में H का माइग्रेशन दिखाता है, किसी किसी में Br का माइग्रेशन दिखाता है। अब आइए देख लेते हैं किसमें किसका माइग्रेशन होता है। अगर आप मान लीजिए H यहाँ अटैक करेगा
तो ये फ्री रेडिकल बना, H यहाँ अटैक करेगा तो ये फ्री रेडिकल बना। यही तो पॉसिबिलिटीज़ है, और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ब्रोमीन माइनस अटैक, ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, उसकी पॉसिबिलिटीज है या तो यहाँ अटैक करेगा या तो यहाँ अटैक करेगा। अगर यहाँ अटैक किया तो हमारा ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ करेगा तो यहाँ करेगा। हमको इसी की मैकेनिज्म को समझना है कि हमारा ब्रोमीन अटैक कहाँ करता है, क्या ब्रोमीन अटैक करता है कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अटैक करता है। लेकिन ये मैकेनिज्म होती किस प्रोसेस से है, किससे होती है, फ्री रेडिकल प्रोसेस से होती है। आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से नहीं होगा। अब आइए देखते हैं ये होता कैसे, इसकी मैकेनिज्म मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले ये देख लीजिए कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा। अब यहाँ पॉसिबिलिटीज़ दो हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या, एक बार प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Br और CH3, दूसरी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, ये फ्रेंड। अब क्वेश्चन उठता है कि ये ज़्यादा सही है ये सही है, तो एंटी मार्कोनी का रूल कहता है या खरास इफेक्ट कहता है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये जो ब्रोमाइड आयन होता है या नेगेटिव आयन जो होता है वो उस कार्बन पे अटैक करता है जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। एंटी मार्कोनी का क्या कहता है, इन केस ऑफ पेरोक्साइड द नेगेटिव आयन या ब्रोमाइड आयन अटैक्स ऑन दैट कार्बन एट विच, जिस पर क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में अटैक नहीं करता, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल के फॉर्म में अटैक करता है, ये ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है वाइवा में पूछे जाते हैं कि भैया ब्रोमाइड आयन अटैक करता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कि क्या अटैक करता है, फ्री रेडिकल अटैक करता है। तो कौन अटैक करता है, फ्री रेडिकल अटैक करता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये हो जाएगा और माइनर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो गया, तो भैया ये जो है ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल से बना है और ये किससे बना है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल से बना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कैसे आप बता दिए कि ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। भाई आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैसे आप बता दिए कि ये 2 डिग्री है और 1 डिग्री है। तो इसको नोट करिए, तो इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये 2 डिग्री से बना और ये 1 डिग्री से बना। उसके पीछे की मैकेनिज्म है, ऐसे नहीं कि अपने आप से आंसर आ गया। ये 2 डिग्री से बना और ये 1 डिग्री, देखने से आपको ये लग रहा होगा कि ये 2 डिग्री से बना है और ये 1 डिग्री से बना है, लेकिन सच्चाई ये है ये किससे बना है, ये 2 डिग्री से बना है और ये 1 डिग्री से बना है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ब्रोमीन को कहाँ अटैक कराएंगे, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैक कराएंगे जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर। देखिए जो अभी आपने रिएक्शन पढ़ा उसकी मैकेनिज्म में ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड है। और बेंजोइल पेरोक्साइड में बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग के साथ ये COO OO CO और CH5 लगा हुआ है। यहाँ होमोलिसिस होगी तो ये एक होमोलिसिस यहाँ से होगी, एक होमोलिसिस यहाँ से होगी, एक होमोलिसिस यहाँ से होगी। तो CO2 मॉलिक्यूल यहाँ, CO2 मॉलिक्यूल यहाँ, तो 2 CO2 और 2 फेनिल फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं, फेनिल फ्री रेडिकल। अब वो फेनिल फ्री रेडिकल क्या करेगा, HBr के साथ अटैक करेगा। तो HBr के साथ करेगा तो क्या होगा, वो H को लेके चला जाएगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाएगा। कौन सा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल अब आएगा आपके अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अटैक करने आएगा। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़, पहला या तो इस कार्बन पे अटैक करे या तो इस कार्बन पे अटैक करे। अगर इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, और अगर इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो देखिए ब्रोमीन यहाँ अटैक किया तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है। तो मैंने आपको बताया कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू 1 डिग्री। तो फाइनली हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जो कि बेंजीन से फिर से रिलीज होके आएगा वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा और अटैक करके क्या बनाएगा, वो अटैक करके 2 डिग्री वाले से अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो 2 डिग्री वाले से बनेगा वो मेजर होगा, इसी वजह से ये मेजर होता है और ये वाला क्या होता है, माइनर होता है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये मैकेनिज्म ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, तो इनके क्वेश्चंस जो है NCERT और 10 ईयर्स ओल्ड में कम से कम 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो एक बार जरा सा करके लाइएगा। इंटेक्स और एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं एडिशन के, बहुत सिंपल एडिशन है, तो करके देखिएगा। नहीं आएगा तो फिर कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे,
जिसमें कि हेलोल्केन्स का प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? एल्केन से कैसे हम हेलोल्केन्स बनाते हैं, जिसमें कि हेलोजिनेशन रिएक्शन बढ़ा था, उसके बारे में डिटेल में आपको बता चुका हूँ लगभग। अब आज जो हम लोग को डिटेल पढ़ना है वो बेसिकली क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स फ्रॉम एल्कीन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स फ्रॉम एल्कीन पढ़ना है। तो हेडिंग डालिएगा फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे हम हेलो एल्केन्स बनाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, तो देखिए एल्कीन जो होता है इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं हेलो एल्केन से। इससे प्रिपरेशन करने का दो तरीका है भैया। एक तरीका मैंने अभी बताया आपको, जिसमें कि हाइड्रोजन हैलाइड का, दैट इज HCl, HBr या HI का हम एडिशन करा सकते हैं किसी भी एल्कीन पे, जिसके बारे में अभी डिटेल हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा हम दूसरा एडिशन रिएक्शन करा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एंड CCl4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको हम यूज़ करते हैं डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड में भी। डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, या यूं कह लीजिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहां आता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं? तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी अलग से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन इन एन एल्कीन और एल्काइन। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन पता करने के लिए भी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन जो है वो तो ठीक है, हम पहले इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। क्या रिएक्शन है? प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स फ्रॉम एल्कीन बाय द एडिशन ऑफ X2। अब X2 Br2 भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है। यहाँ X इक्वल टू क्या है? या तो ब्रोमीन या तो क्लोरीन, इन दोनों में से कोई होगा। तो ब्रोमीन और क्लोरीन का जब एडिशन कराते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपको बताया था दो टाइप की हैलाइड होती है, एक होता है विसिनल और एक होता है जेमिनल। विसिनल का मतलब आपको बताया था कि जब एडजेसेंट पे हमारा हैलाइड जुड़ता है, और जेमिनल का मतलब बताया था कि जब हमारा हैलाइड सेम कार्बन पे जुड़ता है, तो इसको बोलते हैं जेमिनल। ये जेमिनल है और ये क्या है? विसिनल है। तो अभी हमको जो पढ़ना है इस प्रिपरेशन में, वो हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो जरा सा हेड नोट करिएगा, स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए स्टेटमेंट, व्हेन alkene reacts with halogen molecule, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा Br2 और Cl2। क्या लिखेंगे? Br2 और Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, देन एडिशन रिएक्शन अकर्स। कौन सा रिएक्शन होता है? एडिशन रिएक्शन अकर्स। Addition reaction occurs and the product formed is known as vicinal dihalide। क्या कहलाता है? vicinal dihalide। vicinal dihalide। This reaction is also helpful, अलग से नोट करके लिखिएगा। For the detection of multiple bond, हो गया।
अलग से लिखिएगा फिर एक नोट, when bromine reacts with alkene, when bromine reacts with alkene, then bromine reacts with alkene, then its reddish brown color get discharged, its reddish brown color get discharged, and shows the presence of multiple bond, shows the presence of multiple bond, presence of multiple bond। ब्रैकेट में लिखिएगा टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, क्या हो जाएगा, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। देखिए रिएक्शन कैसे होता है, ये देखिए, ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे हम अटैक करा रहे हैं ब्रोमीन का, किसका अटैक करा रहे हैं, ब्रोमीन का, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये ब्रोमीन जो होती है ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। जैसे ही ब्रोमीन इस पे अटैक करेगा ये बन जाता है CH2 ब्रोमीन और ब्रोमीन। तो विसिनल डाइब्रोमाइड तो बना ही बना, साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इसका कलर था ये कलरलेस हो जाता है। क्या होता है, कलरलेस। तो अगर किसी केमिकल में आप टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए कंपाउंड और उसमें ब्रोमीन वाटर डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। अगर ब्रोमीन वाटर डालने पे उसका कलर डीकलराइज हो जाता है, मतलब कलर गायब हो जाता है, तो समझ जाइए कि आपको जो कंपाउंड दिया गया है उसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कि वो कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड है। कौन सा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। समझ बात आई कि नहीं आई। ये क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछा गया एक बार, ये Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से आप विसिनल डाइब्रोमाइड बनाने के लिए बोलता है आपसे, तो आप इसी मेथड को यूज़ करेंगे। और ये रिएक्शन दो तरीके से बोर्ड में पूछा जाता है, एक तो ऐसे कंप्लीट द फॉलोइंग करके पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन पूछता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कैसे करते हैं, हाउ यू कैन, या फिर क्वेश्चन घुमा देगा, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा ब्रोमीन वहीं जाके जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है, जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा ब्रोमीन वहीं जाके जुड़ेगा, क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कराएं इस पर। चलिए भाई जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया हुआ है और आपके NCERT में भी मेंशन है, नोट करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए हाइड्रोकार्बन C5H10, हाइड्रोकार्बन C5H10 ये दिया है, हाइड्रोकार्बन C5H10 does not reacts with chlorine, does not reacts with chlorine in dark but give a single monochlorinated product C5H9Cl, C5H9Cl। C5H9Cl in bright sunlight,
ब्राइट सनलाइट। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, पहले ये देख रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में जब पूछते हैं तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसका पहले बोला है कंपाउंड की, ये कंपाउंड जो है वो C5H10 है। क्या है? C5H10। अगर आप इसका फार्मूला मेजर करें तो CnH2n है, जहाँ पे n इक्वल टू जो है वो 5 है। और ये फार्मूला होता है भैया दो लोगों का, या तो ये एल्कीन हो सकता है, क्या हो सकता है? एल्कीन, या तो ये साइक्लो एल्केन हो सकता है। दो ही कंपाउंड हो सकता है, या तो ये एल्कीन होगा या तो क्या होगा? साइक्लो एल्केन। क्योंकि ये CnH2n जनरल फार्मूला होता है एल्कीन का और साइक्लो एल्केन का। ये एल्कीन उनके नहीं है। आपसे पूछा ना कि C5H10 कौन सा हाइड्रोकार्बन, इसको आइडेंटिफाई करिए। अब या तो ये एल्कीन होगा या तो साइक्लो एल्केन। फिर दूसरा तुरंत क्वेश्चन बोल दिया कि ये डार्क में क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो भैया ये जो एल्कीन होती है इसको हम जब डार्क में रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन होता है, डार्क में रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन होता है। लेकिन जब इसको साइक्लो एल्केन को डार्क में रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक चेन है, तो रिएक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन ही आपका कह रहा है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है ये क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं करता। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लिखा कि नहीं लिखा है? इसका मतलब कंफर्म हो गया कि सर वो एल्कीन तो नहीं है। तब वो क्या है? तब वो बचा क्या? साइक्लो एल्केन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे कि सर ये जो हाइड्रोकार्बन है ये या तो एल्कीन हो सकता है या तो क्या हो सकता है? साइक्लो एल्केन हो सकता है, पहला पॉइंट। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा कंपाउंड है वो क्लोरीन में डार्क में क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो क्योंकि एल्कीन की खासियत होती है कि ये क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन करता है, और ये कह रहा है कि नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल्कीन वो हो ही नहीं सकता। तो फिर बचा कौन? साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन, अब साइक्लो एल्केन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। लेकिन फिर आपसे क्वेश्चन आगे बोला है कि उसका जब क्लोरीनेशन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो सिर्फ एक टाइप का मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनाता है। लिखा कि नहीं लिखा है? बोलिए भाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे ऐसा साइक्लो एल्केन है जिसके सारे हाइड्रोजन सेम है, उसका डिग्री क्या है? सेम। तो साइक्लो एल्केन वो भी 5 कार्बन कंपाउंड का यही बनेगा। देखिए CH2 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 CH2, देखिए 1 2 3 4 5 C5 और 2 2 2 2 और 2 10 C5H10 हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा सारे कार्बन की डिग्री इसको आप ऐसे भी क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। साइक्लोपेंटेन क्या है ये? साइक्लोपेंटेन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड आपके सामने है, इस कंपाउंड में जरा हाइड्रोजन का डिग्री देखिए। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2। देखिए इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े नहीं जुड़े? इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 2। देखिए इस कार्बन से एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। इस कार्बन से ये कार्बन और ये कार्बन, ये भी कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। इस कार्बन से ये कार्बन और ये कार्बन, कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। इस कार्बन से ये कार्बन और ये कार्बन, कितना डिग्री हो गया? 2। मतलब सारे कार्बन का डिग्री क्या है? सेम, मतलब सारे हाइड्रोजन सेम। तो यही वो साइक्लो एल्केन है जो कि C5H10 वाला कंपाउंड है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। इसका आंसर कैसे लिखना है? आप सबसे पहले लिखोगे कि C5H10 का जो जनरल फार्मूला है वो ये है, इससे ये एल्कीन हो सकता है या साइक्लो एल्केन हो सकता है। फिर आप लिखोगे क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन डार्क के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो सर ये एल्कीन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एल्कीन नहीं होगा। तो फिर बचा क्या? साइक्लो एल्केन, ठीक। फिर आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन कह रहा है कि सारे के सारे मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट है, इसका मतलब सारे हाइड्रोजन क्या है? सेम है। तो सारे हाइड्रोजन सेम है तो सबकी डिग्री सेम होगी। तो देखिए सबकी डिग्री सेम है, नहीं डिग्री सेम है। तो हमारा जो साइक्लो एल्केन है वो C5H10 वाला, वो कौन सा है? साइक्लोपेंटेन। आपको यही पूछा था कि आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, क्वेश्चन ही तो पूछा था। तो इसका मतलब वो कंपाउंड आपका कौन सा है? ये साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराइए सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट समझते हैं? HNu है। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा?
ये आपका रिएक्शन हो गया। और मोनोक्लोरिनेशन है तो कहीं क्लोरीन जोड़ दीजिए भाई, चाहे यहाँ जोड़िए, चाहे यहाँ जोड़िए, चाहे यहाँ जोड़िए, चाहे यहाँ, सब जगह सेम है। तो ये आपका रिएक्शन होगा। इतना लिख दोगे तो कितना नंबर पाओगे? 3 नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। लेकिन आपको पहले एक एक स्टेप, पहले ये एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप आपका ये हो गया। 3 स्टेप में रिएक्शन लिखा जाएगा। ये पहले स्टेप में क्या बताए कि ये एल्कीन या साइक्लोएल्केन हो सकता है। दूसरे स्टेप में क्या बताए, ये एल्कीन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं कर रहा है। और तीसरा स्टेप क्या बताया, कंपाउंड बताए, इसकी सारी डिग्री क्या थी, सेम थी, तो इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ही मोनोक्लोराइड बनेगा। याद आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। मैं पॉइंट बोल देता हूँ, लिख लीजिए, पॉइंट नोट करिए। द हाइड्रोकार्बन, ये आपके एनसीईआरटी का 10.5 क्वेश्चन नंबर है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 10.5। लिख लीजिए। द हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, द हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10, C5H10 is either an alkene ORR साइक्लोएल्केन। या तो वो एल्कीन होगा या तो क्या होगा, इज आइदर एन एल्कीन ORR साइक्लोएल्केन। हो गया भाई? लिखिए, बिकॉज दिस हाइड्रोकार्बन doesn't reacts with chlorine in dark, it cannot be an alkene। तो ये क्या नहीं हो सकता है भैया, हैं? एल्कीन नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी एन एल्कीन, इट कैन नॉट बी एन एल्कीन। हो गया? फिर लिखिए, द हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन ब्राइट सनलाइट, reacts with chlorine in bright sunlight, reacts with chlorine in bright sunlight to give a single monochloride compound, to give a single monochloride compound, single monochloride compound so it is symmetrical, cyclopentane, it is symmetrical cyclopentane, cyclopentane। The reaction is given below, the reaction is given below। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए। ठीक है, तो मार्क कर लीजिए इसको।